इन लीजिए, एक आध दो छक्के, 4 सिंगल, 16-15 रन बन सकते हैं। ये सोच बनानी पड़ेगी, सिंगल के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। ये रन बने चौके छक्के के बने हैं, ज्यादातर सिंगल के ऊपर ध्यान नहीं दिया है। 58-54 का वैसे जमाना गया है, 2500 की कड़क निकली है। लेकिन अगर माचिस बॉक्स चाहिए तो आपको 1 रुपया निकालना पड़ेगा कहीं से भी, वहां पर 500 की नोट के लिए दिक्कत आ सकती है। कल पूछ लीजिए मंथन भट्ट को, वो 10 रन का दबाव सिंगल न लेने की वजह से आया था साउथ अरबियन के ऊपर, तो सिंगल का भी ध्यान देना बहुत ही जरूरी। फिलहाल 31 रन 3 ओवर की समाप्ति। आसिफ भाई अपने टीम के कप्तान के साथ फील्ड की जम आउट करते हुए फिलहाल गेंदबाजी की ओवर कंटिन्यू करेंगे हितेश आहिर। बॉल शॉट का प्रयास था, मिड विकेट की दिशा में फैला स्क्वायर लेके फील्डर ने आकर गेंद को फील्ड किया। 22 गज का फासला तय करने के बाद सुरक्षित अपने घरों में 32 32 रन है। थोड़ी सी विकेट की सोच जरूर रही है, एकलौता विकेट गिरा है, नंद ने वो विकेट निकाल कर दिया था। खड़ी हो गई, तीसरा चांस, कौन है? तीसरा कैच, ये तो मुश्किल में। और डगआउट से रेस के लिए एक आगाज किया जा रहा है कि अगर नाव में बैठकर मछली पकड़ने जाओगे ना पकड़ पाओगे, नदी में उतरोगे ना मगरमच्छ खा जाएगा। ये अच्छी बात है कि मगरमच्छ का छोटा बच्चा था, वरना मुश्किल में आ सकते हैं। 3-3 कैचेस ड्रॉप किए हैं, दबाव में आ सकते हैं। फिलहाल रन संख्या सिंगल के साथ 33। ऑफसेट की तरह में खेला, रन की चेष्टा, तेजी के साथ सिंगल। ये अगर आप स्टार्ट लेते हैं ना मिल जाता है। ये सोच इमर्जिंग गेंदबाजों को बल्लेबाजों को रखनी पड़ेगी। अमूमन बहुत सारी जगह पर बहुत सारी मरतबा इस टूर्नामेंट में पॉइंट के ऊपर रन नहीं मिला, लेकिन ये रईस कादरी ने इस रन को मुकम्मल किया है और पूरा श्रेय जाएगा नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज के ऊपर। वो स्टार्ट लेंगे तो रन मिलेगा। एक एक रन की वैल्यू आपको यहां पर देखने को मिलती है। ये सोच हर बल्लेबाज को बदलनी पड़ेगी। फिलहाल 34, सीधा खेला और एक के साथ 35 रन। और ये चौका, चौके के साथ फिलहाल रन संख्या जहां पहुंची है 40 रन। 1 मिनट का स्ट्रेटेजिक टाइम आउट, व्यूहरचना रचने का मौका। 24 गेंदों का खेल खत्म हुआ, 10 रन प्रति ओवर, 40 रन बने। ड्रिंक्स ब्रेक, पानी जल्द से जल्द लेकर पहुंचेंगे। और आने वाली 24 गेंदों का हाल, चौका लगता है, छक्का लगता है, कैच पकड़ते हैं कि नहीं पकड़ते। वैसे ही मेरी कमेंट्री में तो 3 छोड़े, आकिब की कमेंट्री में क्या होता है? तो मैं स्वागत करता हूं आपकी धर्मपुर की पसंदीदा आवाज, सुरीली आवाज और स्टाइलिश हमारे कमेंटेटर आकिब शेख का स्वागत है कमेंट्री बॉक्स में।
शुक्रिया सरफराज सर। जिस प्रकार से अब यहाँ पर 3 मौके मिले हैं रईस कादरी को, अब किस प्रकार की बल्लेबाजी करेंगे आने वाले 4 ओवर में, ये आने वाला वक्त बताएगा। अगर बात की जाए यहाँ पर, तो जब रईस 16 के ऊपर खेल रहे थे तब एक कैच ड्रॉप हुआ, उसके बाद 24 रन के ऊपर एक दूसरा कैच ड्रॉप हुआ, और तीसरा कैच 24 के ऊपर 2 कैच वहां पर ड्रॉप किए, टोटल 3 कैच और 3 मौके मिले हैं बल्लेबाज रईस को। अब कुछ गुफ्तगू जरूर हुई वहां पर, जिस प्रकार से रोका जाए 4 ओवर में ठाकर रॉक्स को, लेकिन वहां पर जिस प्रकार की बल्लेबाजी हो रही है बीच मैदान में, पहले 4 ओवर की समाप्ति के बाद अब टीम का स्कोर जा पहुंचा है 40 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। अब यहाँ पर अगर बात की जाए एनजी बॉयज और ठाकर रॉक्स प्रतीक 11 के बीच में आज का चलने वाला ये दूसरा मुकाबला, एनजी बॉयज जिसके फ्रेंचाइजी ओनर है प्रणव भाई कोटक और हार्दिक भाई अमीन, और ठाकर रॉक्स जिसके फ्रेंचाइजी ओनर है कीर्ति भाई आहिर। कल्पेश बॉबी बॉलिंग लाइन के ऊपर, कर्स्टो खेला इस बार पॉइंट के ऊपर खिलाड़ी है, गेंद को फील किया जाए भार्गव की ओर से और थ्रो दिया जाए गेंदबाज की ओर। तब तक 41 स्कोर कार्ड के ऊपर 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 41 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। अब स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज रईस कादरी, धर्मपुर के एक बहुत ही बेहतरीन ऑलराउंडर माने जाते हैं, स्ट्राइक के ऊपर सामना करने के लिए तैयार। जड़ वाली गेंद थी, इस बार सीधे बल्ले से स्ट्रोक को खेला, सम्मान दिया, कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं, डॉट गेंद। लेजेंड क्रिकेटर की अगर बात की जाए तो आसिफ भाई की ओर से एक बहुत ही खूबसूरत फील्डिंग की सजावट की गई है बीच मैदान के ऊपर रईस कादरी के लिए। ऑफ साइड के ऊपर अगर देखा जाए तो पॉइंट और एक्स्ट्रा कवर, 30 सर्कल के बाद डीप पॉइंट बाउंड्री लाइन के ऊपर है, लॉन्ग ऑफ हितेश आहिर, वाइड इज लॉन्ग ऑन, डीप मिड विकेट और स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर बल्लेबाज के लिए। आगे निकले इस बार तीर से बल्ले से सीधा स्ट्रोक, कैमरामैन के ऊपर गेंद चली गई सीधे आउट ऑफ पार्क, यूजेनहाइम मैक्सिमम 6 रन। के ऊपर बल्लेबाज रईस कादरी सामना करने के लिए तैयार, लंबा सरन लेकर राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए कल्पेश, शॉर्ट गेंद और उसका भरपूर फायदा उठाया, 6 रन, और ठाकर रॉक्स ने यहां पर 50 रन पूरे किए। चेयर ऑफ द 50 रईस कादरी के बल्ले से लगने वाला ये सिक्सर। समाप्ति के बाद स्कोर कार्ड के ऊपर 55 55 रन, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर आज का चलने वाला ये दूसरा मुकाबला। 3 कैच ड्रॉप करने के बाद अब पारी को आगे बढ़ाया जा रहा है, जिस प्रकार से रईस कादरी बल्लेबाजी कर रहे हैं बीच मैदान के ऊपर। कई तादाद में प्रेक्षक भी यहाँ पर उपस्थित है। मैं कमेंटर अकीब शेख और मेरे साथी और सहयोगी कमेंटर सरफराज सर की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है धर्मपुर बिग बैश लीग सीजन सीरीजी क्रिकेट ग्राउंड वाकल के ऊपर। एक अच्छा ग्राउंड बनाया गया है, जिस प्रकार से ग्रीन ग्रास और विकेट दी गई है, इसका पूरा श्रेय जाएगा भिकू भाई पटियार और कुलदीप पटियार की ओर। और एक बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट
इसका पूरा श्रेय जाएगा हमारे आयोजक कीर्ति भाई आहिर, धर्मेंद्र सिंह राठौड़, मनीष भाई पटियार, दीपल पटेल और वीरेंद्र पटेल की ओर। नए गेंदबाज फहीम सोनी बॉलिंग लाइन के ऊपर। डाउन द ग्राउंड इस बार स्ट्रोक को खेला, बल्लेबाज सुभाष ने गेंद को फील्ड किया जाए 30 मीटर के ऊपर मतीन अंसारी की ओर से और थ्रो दिया जाए, तब तक 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 56 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। आज का चलने वाला ये दूसरा मुकाबला ठाकर रॉक्स प्रतीक 11 और एनजी बॉयज के बीच में। टॉस जीता था एनजी बॉयज ने और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था। इस बार इनसाइड आउट स्ट्रोक खेला है, इस बार नहीं बख्शेंगे। लॉन्ग ऑफ के ऊपर अभय ने अच्छा कैच लिया और पवेलियन का रास्ता दिखाया रईस कादरी को। बड़ा विकेट ये फील्डिंग टीम के नाम। रईस कादरी इस बीच कैच आउट होकर पवेलियन की ओर जाते हुए और ठाकर रॉक्स को लगने वाला ये दूसरा झटका। अकीब कमेंट्री बॉक्स का संपर्क करेंगे, अकीब झंडू कमेंट्री बॉक्स का संपर्क करेंगे जल्द से जल्द, जहां कहीं भी है आप ग्राउंड के ऊपर उपस्थित है, मेरी आवाज आ रही है। अकीब कमेंट्री बॉक्स का संपर्क करें, झंडू चाबी लेकर जाए आपकी। इस बीच रईस कादरी अभी अभी आउट होकर पवेलियन की ओर आए, 43 रन बनाकर कैच आउट होकर पवेलियन की ओर आए। उसका स्थान लेने के लिए अब नए बल्लेबाज केयूर आहिर। थोड़ी देर के लिए माफी चाहेंगे जिस प्रकार से गेंद अब वापस से बॉलिंग लाइन के ऊपर फहीम सोनी और नए बल्लेबाज केयूर आहिर। आहिर समाज के लिए एक बहुत बड़ा नाम है टेनिस क्रिकेट की, अगर बात को यहाँ से छेड़ा जाए तो। अब किस प्रकार की बल्लेबाजी करेंगे ये आने वाली ओवरों में पता चलेगा। फिलहाल राइट आर्म ओवर द विकेट, बॉलिंग लाइन के ऊपर फहीम सोनी, राइट आर्म ओवर द विकेट, सीधा स्ट्रोक और यूज एन हाई मैक्सिमम स्टैंड एंड डिलीवर, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के ऊपर से यूज एन हाई आउट ऑफ पार्क। साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 62 रन। फहीम सोनी वापस बॉलिंग लाइन के ऊपर तैयार। इस बार गेंदबाज के सर के ऊपर से 1 बाउंस के बाद गेंद चली जाएगी सीधे सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। चौके के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 66 रन। नुकसान के ऊपर जिस प्रकार से बल्लेबाजी हो रही है,
मिडल ऑर्डर के एक बहुत ही आक्रामक बल्लेबाज को शामिल किया गया था ऑक्शन में, केयूर आहिर। फिलहाल बल्लेबाजी के ऊपर फाइम सोनी। ऑफ स्टंप के ऊपर गेंद थी, वहां पर बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लिया, वन बाउंस के बाद गेंद पहुंची विकेट कीपर के ऊपर। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। अगर फील्डिंग की बात की जाए तो वाइड इज लॉन्ग ऑन, डीप मिड विकेट, स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर एक खिलाड़ी को शामिल किया गया है, केयूर आहिर के लिए। फाइन लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर नन, डीप मिड विकेट के ऊपर अक्रम और वाइड इज लॉन्ग ऑन। डीप मिड विकेट के ऊपर से इस बार गेंद गई सीधे सीमा रेखा के बाहर, यूज एंड हाई, मैक्सिमम आउट ऑफ पार्क। टू 72 रन। बहुत ही आक्रामक मोड में बल्लेबाजी हो रही है इस बीच केयूर आहिर की ओर से। बीच मैदान के ऊपर टॉस जीता था एनजी बॉयज ने और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया था। पहले 3 कैच वहां पर ड्रॉप किए गए रईस कादरी के। उसके बाद 43 रन की पारी खेली गई, बहुत ही निर्णायक पारी, कप्तानों वाली पारी ठाकर रॉक्स प्रतीक 11 के लिए रईस कादरी की ओर से। जब आगाज किया गया था प्रारंभिक के रूप में, उसी अंदाज में अब पारी को समाप्त करने का जरूर प्रयास करेंगे केयूर आहिर। फिलहाल नंद बॉलिंग लाइन के ऊपर दूर वाले छोर से, सामने लॉन्ग ऑफ के ऊपर से यूज एंड आई, मैक्सिमम आउट ऑफ पार्क, 6 रन के लिए। सेवेंटी 8 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। पारी का ये 7वां ओवर चलता हुआ। वापस बॉलिंग लाइन के ऊपर दूर वाले छोर से नन ठक्कर। इस बार हल्की सी अपील, उससे ज्यादा विश्वास कम। रन आउट हो सकते थे मगर सुरक्षित क्रीज में मौजूद। खराब थ्रो यहां पर, कितने प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ वहां पर क्रिकेट खेला जा रहा है केयूर आहिर की ओर से। जिस प्रकार से खराब थ्रो वहां पर लगाया तो 2 रन यहां से काउंट किए जाएंगे स्कोर कार्ड के ऊपर। धर्मेश भाई ठक्कर वो भी यहां पर उपस्थित है, काफी लेजेंड क्रिकेटर। क्रॉस द लाइन खेलना चाहते थे, इस बार शॉर्ट थर्ड मैन के ऊपर खिलाड़ी है। हल्की सी मिस फील्डिंग जरूर हुई, लेकिन वापस सही तरीके से गेंद को फील किया जाए आसिफ भाई की ओर से और थ्रो दिया जाए, तब तक 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 81 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। पारी का ये 7वां ओवर चलता हुआ। आज का चलने वाला ये दूसरा मुकाबला एनजी बॉयज और ठाकर रॉक्स प्रतीक 11 के बीच में। कई ज्यादा सपोर्ट यहाँ पर डग आउट में ठाकर रॉक्स के। जिस प्रकार से वहां पर मनीष भाई पटियार उपस्थित है, प्रियंक भाई पटेल, जगदीश भाई आहिर, अक्षय भाई पटेल, अक्षय भाई चौधरी और देवर्सी भाई। फिलहाल रुक करेंगे मैच की और केयूर आहिर स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज। कट किया स्ट्रोक, इस बार एक्स्ट्रा कवर के ऊपर गेंद को हल्की सी मिस फील्डिंग जरूर हुई वहां पर मतीन अंसारी की ओर से और सही तरीके से गेंद को फील किया जाए वापस फहीम सोनी की ओर से, तब तक 82 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज सुभाष। डाउन द ग्राउंड जमीन के सारे गेंद जा रही है, वाइट इज लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर। अक्रम सिख वहां पर लॉन्ग बैरियर पोजीशन के ऊपर गेंद को फील किया जाए और थ्रो दिया जाए, तब तक 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 83 रन।
आज का चलने वाला ये दूसरा मुकाबला एनजी बॉयज और ठाकर रॉक्स प्रतीक 11 के बीच में। स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज केयूर आहिर। आवाज जरूर आई थी मधुर, लेकिन गेंद को फील किया जाए। वन बाउंस के बाद वाइड इज लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ। स्ट्राइक अपने पास रखेंगे केयूर आहिर। अब ओवर की समाप्ति, 7 ओवर की समाप्ति के बाद ठाकर रॉक्स प्रतीक 11 का स्कोर जा पहुंचा है 84 रन, 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। इस टूर्नामेंट का लाइव प्रसारण किया जा रहा है यूट्यूब के ऊपर 17 स्पॉट, जिसके ओनर है कार्तिक पटेल। भारी मात्रा में चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरामैन हर एक मोमेंट को कैप्चर करते हुए श्रीजी क्रिकेट ग्राउंड वाकल के ऊपर 3 ऑफिशियल और क्वालिफाइड अंपायर को शामिल किया गया इस टूर्नामेंट के लिए। सत्यम मिस्त्री सर और लियो जॉन सर हमारे साथ कॉम बॉक्स में उपस्थित है। परेश पटेल सर। बात की जाए स्कोरर की, कमलेश नायक और यश जानी। फिलहाल क्रिक हीरोज की जिम्मेदारी यश जानी ने संभाल रखी है। और कमेंट्री की बात की जाए तो मैं कमेंटर अकीब शेख और मेरे साथी सहयोगी कमेंटर सरफराज माकड़ा सर, द वॉइस ऑफ गुजरात। अब फहीम सोनी पारी का ये आखिरी ओवर लेकर, अपने गोटे का आखिरी ओवर लेकर और टीम की ओर से आखिरी ओवर लेकर रोड एंड की ओर से। स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज केयूर आहिर। और फील्डिंग की बात की जाए बाउंड्री लाइन के ऊपर, लेग साइड के ऊपर वाइड इज लॉन्ग ऑन, डीप मिड विकेट और स्क्वायर लेग। ऑफ स्टंप से काफी ज्यादा बाहर। इस बार वाइड का इशारा अंपायर्स की ओर से अतिरिक्त 1 रन काउंट किया जाएगा। इसी अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 85 रन। ऑफ स्टंप छोड़ती हुई गेंद, वाइड का इशारा। यॉर्कर लाइन के ऊपर गेंद का प्रयास जरूर कर रहे हैं वहां पर फहीम सोनी। अब टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 86 रन। रन 2 वाइड के साथ स्कोर ठाकर रॉक्स प्रतीक 11 का। बल्ला चलाया जरूर था इस बार, लेकिन गुडलैंड स्पॉट के ऊपर टप्पा खाने के बाद गेंद ने फैसला कर लिया था विकेट कीपर के दस्तान में जाने का। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, डॉट गेंद। पारी का ये आखिरी ओवर चलता हुआ। टीम का स्कोर अभी भी रुका हुआ है 86 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। इस बार ऊंचा लगाया, गेंद को भेजा सीधे सीमा रेखा के बाहर। यूजेन हाई मैक्सिमम आउट ऑफ पार्क। केयूर आहिर इस बीच आक्रामक मोड में बल्लेबाजी करते हुए बीच मैदान में ठाकर रॉक्स प्रतीक 11 के लिए। जब प्रारंभ करने आए थे उसी अंदाज में अब अंजाम देने का प्रयास। फहीम सोनी वापस बॉलिंग लाइन के ऊपर, राइट और द विकेट। डाउन द ग्राउंड इस बार स्ट्रोक को खेला वाइड इज लॉन्ग ऑन के ऊपर। मतीन अंसारी गेंद को फील किया जाए और थ्रो दिया जाए, तब तक कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। यहां पर रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं। अभी अभी उपस्थित हुए विशाल बामने और दीव का भी हार्दिक स्वागत है। इस बार हेलीकॉप्टर उड़ाना चाहते थे, अपर हैंड स्टाइल, अपर हैंड कैच लेना चाहते थे वहां पर अक्रम। वाइड इज लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर, कैच ड्रॉप हुआ, सही पोजीशन नहीं बना पाए वहां पर फील्डर। 1 रन काउंट किया जाएगा स्कोर कार्ड के ऊपर। ठाकर रॉक्स प्रतीक 11 का स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 93 रन, 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। पारी का ये आखिरी ओवर। ऑफ स्टंप से गुजरती हुई गेंद, इस बार शॉर्ट थर्ड मैन के ऊपर। आसिफ भाई गेंद को फील करे, तब तक 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है। वाइड का इशारा,
तो यहाँ पर 2 रन काउंट किए जाएंगे। तो इस बीच 95 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। इस टूर्नामेंट का हाईएस्ट स्कोर अगर बात की जाए तो 105 105 रन कल बनाए थे साउथ अरेबियंस की ओर से, याद किया जाएगा। फिलहाल स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज केयू राहिर। हेलीकॉप्टर इस बार उड़ाना चाहते थे, नीचे खिलाड़ी है कैचिंग पोजीशन के ऊपर अभय, और अच्छा कैच लिया। विकेट का पतन होता हुआ यहाँ पर फहीम सोनी को मिलने वाली है सफलता, और ठाकर रॉक्स को लगने वाला ये झटका। ठोकर पवेलियन की ओर आए केयू राहिर, उनका स्थान लेने के लिए जिस प्रकार से नए बल्लेबाज को शामिल किया गया है ठाकर रॉक्स प्रतीक 11 की ओर से सी वाहिर। थोड़ी सी फील्डिंग की सजावट जरूर की जा रही है, शायद आखिरी गेंद बल्लेबाज के लिए। फहीम सोनी राइट ऑफ द विकेट, टॉस गेंद और सही नसीहत डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर से यूज एंड हाई मैक्सिमम आउट ऑफ पार्क। जिस तरीके से आगाज किया था रईस कादरी ने, उसके बाद जो आक्रामक बल्लेबाजी की गई केयू राहिर की ओर से, अब में समाप्त किया सी वाहिर ने। तो टीम का स्कोर जा पहुंचा है 101 101 रन। अब जीतने के लिए एनजी बॉयज को चाहिए 102 102 रन। अब नए इनिंग के साथ नई आवाज लेकर उपस्थित होंगे मेरे साथी और सहयोगी कमेंटर सरफराज माकड़ा सर। संपर्क करेंगे जल्द से जल्द। आपको यहाँ पर गेंद चूज करनी है। धर्मेश भाई ठक्कर वो भी यहाँ पर उपस्थित है, काफी लेजेंड क्रिकेटर। आपका हार्दिक स्वागत है हमारी कमेंट्री पैनल की ओर से। और इस टूर्नामेंट की अगर बात की जाए तो रुद्र भी इस टूर्नामेंट को लाइव देख रहे हैं, और नंद के ऊपर इनाम भी लगाया गया है $10 का। वो ट्रांजैक्शन जो होगा वो ऑनलाइन होगा। फिलहाल प्रतीक जोशी, कैमरामैन की नजर प्रतीक जोशी के ऊपर। और हमारे साथी स्कोरर कमलेश धीरे धीरे बढ़ते हुए ग्राउंड की ओर। धर्मेंद्र सिंह राठौड़ के पापा धीरज सिंह राठौड़, उनका भी हार्दिक स्वागत है। उनके साथ दीपेन। एक अच्छा आयोजन। दूसरा मुकाबला एनजी बॉयज और ठाकर रॉक्स प्रतीक 11 के बीच में। 102 102 रन करने हैं।
जिले में फेमस मिकी डीजे। आपको डांस पार्टी करनी हो, नाच गाना करना हो, या कोई मैरिज का फंक्शन हो या बर्थडे पार्टी में अगर आपको साउंड चाहिए तो इनका कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपके पास कांटेक्ट नंबर नहीं है तो आप आकिब से कमेंटेटर का संपर्क करेंगे और ऑर्गेनाइजर कमेटी का, वहाँ से आपको मिल जाएगा अच्छा साउंड। થેન્ક યુ। ફિલહાલ આ દોનો પારંબિક જોડી 101નો ચાંદલો થયો છે 102 રન જીતવા માટે બનાવવાના। 102 रन चेस करने के लिए दोनों पारंपरिक जोड़ी बीच मैदान के ऊपर पहुंच चुकी है। कल्पेश भाई, हितेश भाई स्ट्राइक के ऊपर, कल्पेश है नॉन स्ट्राइक के ऊपर। दोनों जोड़ी मैदान के ऊपर पहुंच चुकी है और गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभाल रखी है सुभाष ने। लेजेंड वर्सेस लेजेंड, ये एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। बहुत कम मर्तबा हमें लेजेंड क्रिकेटर देखने को मिलते हैं। फील्ड की जमावट है पहले ओवर के रूप में। शॉर्टिश थर्ड में, शॉर्टिश फाइन लेग, स्क्वायर लेग अभी सर्कल के अंदर है। मिड विकेट के ऊपर कप्तान है रईस कादरी। लॉन्ग ऑन बाउंड लाइन के ऊपर एक फील्डर खड़ा किया है सिवाहिर। मिड ऑफ के ऊपर एक फील्डर है, सर्कल के अंदर है। एक्स्ट्रा कवर है पॉइंट, ये सर्कल के अंदर की फील्ड है ऑफसाइड के क्षेत्र में। फिलहाल पहली गेंद लेजेंड वर्सेस लेजेंड, उड़ाया सीधा इनसाइड आउट। कवर और स्वीपर कवर के बीच में से गेंद को रोका जरूर लेकिन सिंगल से संतुष्ट है। रनिंग बिटवीन द विकेट की बात कीजिए तो यहां से 1 को 2 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आप अगर 102 रन चेस कर रहे हैं तो आपके लिए ये बहुत ही वैल्यूएबल रहेगा। हर गेंद के ऊपर सिंगल का प्रयास। ओवर की 1 या 2 गेंदें खराब, जहां पर चौका छक्का, तो बड़ा ओवर बनाने की ताकत दोनों के पास बहुत ज्यादा। लेफ्ट एंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन के ऊपर यहाँ पर फील्ड की जमावट रईस कादरी अब कर रहे हैं। मिड ऑफ को अंदर बुलाया, लॉन्ग ऑन एंड काउ कॉर्नर, 2 फील्डर बाउंड्री के ऊपर। हल्के हाथों से टैप किया, सिंगल निकालने का प्रयास था, अपना अकाउंट ओपन किया। एक अच्छा बल्लेबाज वही है जो अपना पहली गेंद के ऊपर अकाउंट ओपन कर गोल्डन डक पेविलियन नहीं जाना चाहते। तो एक सोच अच्छी और सोच के ऊपर खड़े उतरे और सिंगल के साथ अपने आप को नॉन स्ट्राइक के ऊपर पाए और टीम की रन संख्या जहां पहुंची है 2 रन। फिलहाल रईस कादरी मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर पहुंचते हुए, क्योंकि सर्कल के अंदर थे लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के लिए, तो अब अपने आप को पैक करते हुए इस बीच राइट बल्ले के बीचों बीच उड़न कटोला, आकाशी टोला, उडवला, पाठवला, षटकार दाखवला, कडक बेधडक सिक्सर डीजे। पॉसिबल हो इतनी जल्दी जल्द से जल्द गेंद मैदान के ऊपर पहुंचाया जाए। दो चार ग्राउंड्स बॉय की जरूरत है हमें, क्योंकि पहले 2 ओवर के लिए गेंद जाएगी। ठाकर रॉक्स वर्सेस है ये एनजी बॉयज के बीच में मुकाबला। टॉस जीता था एनजी बॉयज ने, फील्डिंग करने का फैसला, और ठाकर रॉक्स प्रतीक 11 ने 101 रन जड़े हैं। 102 रनों का लक्ष्य का पीछा करती हुई लीगल डिलीवरी इस ओवर की 3 हुई है और हितेश आहिर के बल्ले से 1 छक्का, कुल मिलाकर 2 सिंगल के साथ 8 रन। थोड़ी देर के लिए खेल रुका हुआ तो हम ऑफिशियल पैनल को जरूर याद करेंगे। आज के दिन क्रिक हीरोज के ऊपर स्कोरिंग चल रही है। हमारे कमलेश भाई कल जुड़े थे, आज यस जानी और ऑपरेटर यूट्यूब लाइव, अगर आप बात की जाए तो यूट्यूब लाइव के ऊपर इस टूर्नामेंट को लाइव देख सकते हैं। 17 स्पोर्ट गुजरात चैनल, जिसके फाउंडर कार्तिक पटेल फ्रॉम तेतलाव बिलोंग करते हैं, उनकी मेन ब्रांच चिखली में। तो 17 स्पोर्ट के ऑनर हैं और उनके ऑपरेटर की बात की जाए तो सिद्धार्थ और कैमरामैन दीपेश। सब्सक्राइब करेंगे, बेल अंक दबाएंगे और मेरे इस
इस पैनल में अंपायर की सेवा बजाते हुए बलसाड़ डिस्ट्रिक्ट के वन ऑफ द बेस्ट पैनल परेश पटेल सर, लियो जॉन सर एंड सत्यम मिस्त्री सर। फिलहाल मेन अंपायर के रूप में सत्यम मिस्त्री एंड स्क्वेयर लेग अंपायर के ऊपर लियो जॉन सर और बीकू भाई पटियार है ना, कुलदीप भाई पटियार इस पिच को बहुत अच्छा सजाया है। ये ग्राउंड की बात की जाए, वेन्यू की बात की जाए तो श्री जी फार्म क्रिकेट ग्राउंड वाकल। और मेरे साथ कमेंटेटर के रूप में स्टाइलिश कमेंटेटर बलसाड़ की आन बान शान है, आपकी चहीती आवाज है हमारे आकिब शेख। सीधा खेलने का प्रयास था, गेंद थोड़ी देर के हवा में, कैच की मांग की थी रईस कादरी को, 3 कैच छोड़े थे, यहाँ पर कैच छोड़े नहीं गए। टक्कर रॉक की फील्डिंग है, अभी तक थोड़ी चुस्त दिखती हुई। विकेट नंबर पहला डीजे। विकेट के ऊपर डीजे ऑपरेटर के से टक्कर रॉक्स के लिए बहुत ही खूबसूरत गाना आ रहा है। डी 70 की नहीं है, डे नाइट गेंद है, थोड़ी सी वेट में थोड़ी सी कम रहती है। स्लो डिलीवरी बहुत कारगर साबित होती है इस मैदान के ऊपर तक, इस अंदाज में अगले वो गेंदें फेंकी जाती है उसके ऊपर निर्भर करेगा। फिलहाल पहले गेंद सफल करके ऑफ स्टंप पर गए थे, मिड विकेट के ऊपर खेलने का प्रयास था, नाकामयाब रहे। सफल किया, जितना सफल किया उतना गेंदबाज ने फॉलो किया बल्लेबाज को। फिलहाल है 8 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। फ्लड लाइट की सुविधा यहाँ पर अगर देरी होती है तो फिर नाइट में थोड़े से कल मैच हुआ था तो ये भी पूरा श्रेय जाएगा ऑर्गेनाइजर कमेटी को, पूरे 8 ओवर खिलाने का प्रयास। और बहुत अच्छी गेंद थी, खड़े खड़े खेल के कीपिंग की थी और ओवर की समाप्ति, 1 ओवर की समाप्ति के बाद फिलहाल रन संख्या रुकी हुई 8 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। जो पहला झटका मिलना चाहिए वो मिल चुका है और देखते हैं कब आते हैं रावलपिंडी एक्सप्रेस। धर्मपुर के मुस्लिम समाज के रावलपिंडी एक्सप्रेस कहे जाते हैं, रईस कादरी कप्तान भी हैं, टीम की सुकानी पद उनको मिली है, तो किस अंदाज में अपने आप को लेकर आते हैं, अभी अपने आप को पैक करेंगे क्या या फिर खुद आएंगे दूसरे ओवर के लिए। जिस प्रकार अभी तक बल्लेबाजी में कप्तानी की गई है, पूरा एक भरोसा दिखाया ऑनर ने कीर्ति भाई आहिर की ओर से रईस कादरी के ऊपर की टीम का एक मनोबल बना रहे, एक संतुलन बना रहे, इसके लिए एक मेन कप्तान की जरूरत होती है और वो कप्तान रईस कादरी को कप्तानी दी गई है कीर्ति भाई आहिर की ओर से। एक बड़ी सोच रहेगी, ये पावर प्ले का आखिरी ओवर जरूर यहाँ से, उसके बाद फील्ड रिस्ट्रिक्शन खुल जाएगा, लेकिन ये रावलपिंडी एक्सप्रेस है, किस अंदाज में गेंदबाजी करते हैं उसके ऊपर निर्भर जरूर करेंगे। फिलहाल स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर मिड विकेट की तरफ थोड़ा सा धकेला हुआ और लॉन्गन, शॉर्टिस्ट मिड विकेट भी है, शॉर्टिस्ट लॉन्ग लेग है, शॉर्टिस्ट थर्ड मैन है, शॉर्टिस्ट गली है, शॉर्टिस्ट पॉइंट है, शॉर्टिस्ट कवर एंड शॉर्टिस्ट है मिड ऑफ। ये फील्ड की जमावट है बल्लेबाज कल्पेश बोपी के लिए। एक गेंदों में 1 रन के ऊपर खेल रहे हैं, उनका स्ट्रॉन्ग जोन हवा का रुख उसी तरफ है, ये डेंजर है ना, कप्तान ने खुद घोषित किया कि मुझे करनी है 11 बल्लेबाज के ऊपर गेंदबाजी। वाइड लाइन, कीपर ये मसला रहेगा, ये थोड़ा सा मसला रहेगा क्योंकि तेज गति तर्रार के साथ एक गेंद आएगी तो उसके ऊपर थोड़ा सा कीपर को संतुष्ट रहना पड़ेगा। वाइड +1 2 काउंट किए जाएंगे और अंपायर को सुनिश्चित किया, कीपर चेंज की अपील की और कीपर चेंज किया गया है, क्योंकि रईस कादरी की बात की जाए तो कई मरतबा रफ्तार से गिरफ्तार करते हैं और वही रफ्तार कई मरतबा खराब गेंद होती है ना,
बल्ले का इशारा छक्का देकर भी जाती है, ये भी सोच रखनी पड़ेगी। टप्पा कौन सी लाइन के ऊपर होना चाहिए उसके ऊपर बहुत निर्भर करेंगे। फिलहाल कप्तान अपनी फील्ड अपनी तरीके से सजाते हुए, थोड़ी सी बातचीत जरूर हुई है कौन से फील्डर को कहाँ खड़ा करना है, क्योंकि जानते हैं ये बहुत बड़ा विकेट है। की और आहिर थोड़ी सी बातचीत हुई थी, गुफ्तगू। यतीक यॉकर फील्डर खड़ा किया, कैचिंग, रन आउट का खतरा देखना पड़ेगा, स्टंप के ऊपर सीधा थ्रो, कुछ नतीजा अलग हो सकता था। वो फील्ड की जमावट वो जानते हैं, समय का लिहाज भी रखना जरूरी है, जल्दी जल्दी फील्डर अपनी फील्डिंग के ऊपर, क्योंकि अगर यहां से जल्दी करेंगे और एक मौका ऐसा लगा कि जहां पर 2-4 मिनट की हमें बातचीत करनी है, थोड़ा सा गुफ्तगू करनी है, तो वो समय बचाने का प्रयास है। ये सोच अच्छी है फील्डिंग टीम की। जैसे ही गेंद खत्म हुई तुरंत अपनी फील्डिंग के ऊपर, तुरंत अपनी जगह पर पहुंचे, एक अच्छी सोच लेकर उतरी है। बल्ले का निचला हिस्सा लगा, कवर के 17 में रन लगा, खतरा, आधी पिच, वाइड थ्रो, वाइड थ्रो। ये मसला रहने वाला कीपर का। ये रन आउट हो सकते थे, खराब रन का प्रयास जरूर किया था लेकिन फिलहाल बचे। थोड़ा सा वाइड थ्रो किया था जिसकी वजह से स्टंप के ऊपर गेंद को लेकर नहीं जा पाए कीपर। फिलहाल 11 रन एक विकेट के नुकसान के ऊपर। स्लॉट वाली गेंद थी, रिवर्स का प्रयास कर रहे थे, वो भी रावलपिंडी एक्सप्रेस के सामने आसान नहीं होगा गेंद को बल्ले के ऊपर सजाना। स्लोअर गेंद होती या गति परिवर्तन होता तो बात हो सकती थी। काबिलियत बहुत ज्यादा है इस बल्लेबाज के ऊपर, लेकिन ये शुरुआती ओवरों में थोड़ा सा मुश्किल जरूर रहेगा, बल्ले के ऊपर 2-4 गेंदें लेनी पड़ेगी, उसके बाद ये शॉट खेल सकते हैं। काबिलियत है इस बल्लेबाज के पास, ऐसा नहीं कि नहीं खेल सकते। डीप क्रीज में गए थे, जितना डीप क्रीज में गए उतनी बार फेंकने का प्रयास, लेकिन अंपायर सर की ओर से वाइट का इशारा एक्स्ट्रा के साथ। फिलहाल रन संख्या 12, 1 डजन रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। एक आश्चर्य 3 गेंदे, एक ओवर 3 गेंदे हुई है। सटीक यॉर्कर का प्रयास, फील्डर खड़ा किया, रन आउट और एक मर्तबा, लेकिन इस मर्तबा गिरे, थोड़ी सी फंबल भी हुई, दूसरे की चेष्टा और लॉन्ग ऑफ के फील्डर लॉन्ग ऑन की तरफ जाकर गेंद को फील करते, तब तक 2 रन। एक अच्छी फील्डिंग सी वाहिर की ओर से, एक उभरते सितारे, वन ऑफ द बेस्ट फील्डर, अपनी फील्डिंग की मुआयना करते हुए, अपनी फील्डिंग की ओर से दर्शकों को मोहल्लित करते हुए एक लाजवाब फील्डिंग का मुआयना। 2 रन टीम के लिए बचाए जरूर। कमलेश स्कोरर कवर के मिड शॉर्टेस्ट मिड विकेट के ऊपर फील्डिंग करते हुए अच्छी स्कोरिंग करते हैं क्रिक हीरोज के ऊपर। वाइड इस लाइन और एक वाइड एक्स्ट्रा, लाइन थोड़ी सी खराब है, लेंथ अच्छी है, ये वाइडिस यॉर्कर के प्रयास जरूर है लेकिन बाहर कर रहे हैं, और ये सोच रही है कि लेफ्ट हैंड बल्लेबाज को पैर लाइन के ऊपर गेंदबाजी नहीं करनी है, क्योंकि यहां से जो अगर बल्ले का थोड़ा सा भी किनारा लगेगा राइस की गेंदबाजी के ऊपर तो बाहर जाएगी। तो ये सोच जरूर लेकिन एक्स्ट्रा ज्यादा दे रहे हैं गति। और ये अच्छी गेंद है, ये अच्छी गेंद है। हाँ, ये रणनीति के साथ गेंदबाजी हो रही, चाहे 2-3 वाइड जाए लेकिन छक्का नहीं देना है, ये सोच अभी तक रही है। 5 गेंदे पावर प्ले की बात की जाए तो एक आश्चर्य 5 ओवर में सेम पोजीशन, 15 रन 1 विकेट, सेम पोजीशन। पावर प्ले की आखिरी गेंद के ऊपर सिंगल आया था, 16 बने थे 2 ओवर में। ये आखिरी गेंद अभी भी रईस कादरी गेंदबाजी के ऊपर है, अपने कोटे का पहला ओवर आखिरी गेंद। यॉर्कर का प्रयास और गली के ऊपर सिंगल निकाला, 2 ओवर 16 रन 1 विकेट, सेम पोजीशन दोनों की। एनजी बॉयज का भी स्कोर 16 रन 1 विकेट, और जब हमारे ठक्कर रॉक्स बल्लेबाजी के ऊपर थी तभी 2 ओवर में 16 रन मिले थे और एक सफलता वहीं पर भी मिली थी, वो नंद ने दिलाई थी। तो तुलनात्मक स्थिति अभी तक सेम। और माली साहब आपका स्वागत है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के, कल भी अच्छा आपने शाम तक साथ दिया था,
ऑर्गेनाइजर कमेटी की ओर से मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। आप टूर्नामेंट की शोभा बढ़ाने के लिए मैदान के ऊपर उपस्थित हुए, बहुत बहुत आभारी रहेंगे। लेजेंड क्रिकेटर 2 मरतबा हैट्रिक विकेट इस मैदान के ऊपर ले चुके हैं। करिश्माई गेंदबाजी करने की ताकत बहुत ज्यादा, लेंथ है उनका, बहुत ही वैल्यू रखता है। लेदर बॉल भी खेल चुके हैं तो एक एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा इस गेंदबाज के ऊपर। टप्पा टेनिस और लेदर का अलग अलग रहता है, लेकिन ये सोच वही रहेगी कि जितनी ज्यादा दौड़ गेंदें खिलाई जाए बल्लेबाज को उतना फायदा रहेगा। पावर प्ले के बाद 5 फील्डर बाउंड्री के ऊपर, फॉरवर्ड स्क्वेयर लेग, काउ कॉर्नर, लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ एंड डीप कवर, ये 5 फील्डर बाउंड्री के ऊपर। रिवर्स बल्ले के बीचों बीच और क्विंटन डिको की स्टाइल में गेंद को भेजा सीमा रेखा पार 6 रनों के लिए, और खूबसूरत छक्के के साथ फिलहाल रन संख्या जा पहुंची है 22। कल्पेश बोपी अपना काम करते हुए 7 गेंदों में 10 के ऊपर पहुंच चुके, एक छक्का इनके बल्ले शामिल। पिछली मर्तबा थोड़ा सा खामोश रखा था रईस ने जब स्ट्राइक के ऊपर थे, वाइडी से रेखा के ऊपर गेंदबाजी कर रहे थे। इस मर्तबा रिवर्स अटैम्प में कनेक्शन, वही बात हो रही थी, स्पीड थोड़ी सी ऊपर नीचे होती है ना तो बल्ले से रिवर्स अटैम्प में छक्का चौका लगता है। पैड लाइन के ऊपर गेंद थी, लोअर फुलटॉस गेंद गैप में खेला, जरूर 1 रन पूरा किया, क्या दूसरा मिलेगा? नहीं, सिंगल से संतुष्ट होना पड़ेगा। और एक के साथ फिलहाल रन संख्या 23, 23 रन, 102 का टारगेट है, एक बहुत बड़ा टारगेट। 12.5 के ऊपर का रिक्वायर्ड रन रेट था पारी की शुरुआत से पहले। अब अभी चल रहा है 10.15 का करंट रन रेट, 10 के अंदर है अभी, सॉरी 14 के आसपास का रिक्वायर्ड रन रेट, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता हुआ। और हेलीकॉप्टर का प्रयास था, अच्छी बात यह कि ये आत्मसमर्पण किया था, थ्रो किया लेकिन विकेटों के ऊपर नहीं लगी, स्टंप के ऊपर निशाना साधना सबकी बस की बात नहीं है, आसान नहीं होता गेंद को कलेक्ट करना, सीधा निशाना 3 विकेटों के ऊपर साधना। फिलहाल 24 रन। और जब से मैच शुरू हुआ है एक नज़ारा मैंने देखा कि कीर्ति भाई आहिर अभी तक बैठे नहीं है, टीम का सपोर्ट करने के लिए खड़े हैं, बहुत सारी चेयर है लेकिन प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए अभी भी खड़े हैं टीम के लिए, एक जुस्सा होना चाहिए। प्रतीक जोशी भी साथ देते हुए उनका, और एक रिवर्स का प्रयास है। 24 रन, ओवर नंबर तीसरा चलता हुआ। उड़ी उड़ी जाए, कैच की मांग और पकड़ लिया, कमलेश नायक है क्रिकेट के स्कोरर। और आखिरकार डेंजर मैन बैक टू द पेविलियन, और आपके लिए ये गाना ठग के लिए
और नहीं मिलेगा आपको। नंद आए हैं, नंद ठक्कर, उनके भाई रुद्र ठक्कर की ओर से हर छक्के के ऊपर $10 का इनाम है। एक बहुत बड़ी राशि डॉलरों में अब बातचीत होने जा रही है। फिलहाल 24 के ऊपर 2 विकेट गिरी है। हल्के हाथों से डिफेंसिव अंदाज में सिंगल निकाला, सिंगल के साथ स्ट्राइक रोटेट की है। 3 ओवर की समाप्ति फिलहाल क्वार्टर सेंचुरी 25 रन, 3 ओवर પછી 25 રન અને 2 વિકેટ. આફ્ટર 3 ઓવર 25 લોસ ઓફ 2 વિકેટ્સ है। 15 आश्चर्य 40 की रिक्वायर्ड रन रेट चाहिए। कुल मिलाकर 30 गेंदों का खेल बाकी है। जीतने के लिए 77 रन चाहिए। ये नंद के ऊपर बहुत जिम्मेदारी है। इनका बल्ला चला तो मैच खत्म करने की ताकत वो रखते हैं, क्योंकि लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है और अब हवा का रुख उसी तरफ रहेगा। डीप क्रीज में गए थे, सफल करके ऑफ स्टंप के ऊपर निकले थे। एक अच्छी गेंद, फॉलो किया बल्लेबाज को। ये लेंथ अच्छी है, ये लाइन अच्छी है, यहां से घसीट कर मारना थोड़ा सा मुश्किल। नहीं, नए गेंदबाज के रूप में फार्मैन की ओर से मुस्लिम समाज के एक इमर्जिंग गेंदबाज के रूप में शुमार किए जाते हैं। हेलीकॉप्टर का प्रयास, फील्डर है, एक अच्छी फील्डिंग और सिंगल। सी वाहिर विराट कोहली की अच्छी तरफ फील्डिंग करते हैं। एक लाजवाब फील्डिंग अभी तक दिखने को मिली है ठक्कर रॉक्स की ओर से। जो 3-3 कैचेस छोड़े गए थे एनजी बॉयज की ओर से, वो थोड़े से दिक्कत में डाल सकते हैं। अभी तक देखा जाए तो ठक्कर रॉक्स के प्रतीक 11 की टीम ने कोई कैचेस छोड़े नहीं है। 16 के ऊपर 1, 24 के ऊपर 2, उसके बाद 43 रन बनाकर गए थे रईस कादरी कप्तान। स्टेप आउट, सामने खेला और जंप लगाया, निकल गई। ये प्रेजेंस ऑफ माइंड, फील्डिंग की किताब जो होती है उसको चौपड़ा कहा जाता है। उसमें कहीं नहीं लिखा है कि टप्पा खाने के बाद गेंद उछाल लेकर कसर के ऊपर से जाती है। ये अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड होना बहुत जरूरी। डीजे आपका सर, वीआईपी डैश के ऊपर जगह खाली, आइए विराजमान हो जाइए। फिलहाल 30 बल्ले का कुछ भाग लगा था, सॉरी सर माय मिस्टेक है। 31 कल्पेश भाई आहिर जो अपने मित्र की टीम को सपोर्ट करने के लिए मैदान के ऊपर उपस्थित हुए, तो आपका स्वागत है। देरी से लेकिन दुरुस्त आए। जीत की दहलीज के ऊपर खड़ा करने की प्रयास है कप्तान की ओर से हो रही है। चौथा ओवर जारी है, क्योंकि 101 बनाए थे, 102 का टारगेट दिया है। चौथा ओवर जारी है और फिलहाल रन संख्या रुकी हुई 31, 31 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। ओ चली तो चली, मन चली तो कहां चली, फील्डर के दस्तानों में चली, लेकिन कैच ड्रॉप देकर चली और आखिरकार ये चौका देकर चली। अच्छा फील्डिंग किया था, लेकिन ये दोनों की साझेदारी नहीं बनी। ये चौका आखिरकार जरूर मिला, भाग्य का साथ मिला, प्रयास दोनों की ओर से हुए, लेकिन नाकामयाब दोनों रहे। चौके के साथ ओवर की
समाप्ति 1 मिनट का स्ट्रेटेजिक टाइम आउट, पानी चाहिए तो लेकर जा सकते हैं, व्यूहरचना रचने का मौका। 24 गेंदों का खेल खत्म हुआ, फिलहाल रन बने हैं 35, जीतने के लिए 24 गेंदों में 67 चाहिए, 67 रन रिक्वायर्ड इन 24 बॉल। और आइए आपके सामने प्रस्तुत है अगली आवाज और वॉइस ऑफ धर्मपुर आकिब शेख। बैट डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर धर्मेश पटेल बक्सी, वाइड इज लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर शिवाहिर, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के ऊपर नईम शेख, पॉइंट के ऊपर युवराज सोलंकी शॉर्ट थर्ड मैन और गली के ऊपर कमलेश नायक। फिलहाल रईस कादरी रोड एंड की ओर से काफी लंबा सर्व कर राइट अप और द विकेट, बल्ले का अंदरूनी हिस्सा और विकेट कीपर का सहारा मिला। विकेट के साथ इस बार स्वागत किया कमेंट्री बॉक्स में रईस कादरी ने। धर्मपुर एक्सप्रेस के नाम से जाने जाते हैं रईस कादरी। आज आमने सामने क्रॉस द लाइन खेला, इस बार हवा में गेंद, हल्की सी मिस फील्डिंग वहां पर कमलेश की ओर से, सही तरीके से पोजीशन नहीं बना पाए डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर। इसी 1 रनों के साथ एनजी बॉयज का स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 36 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। पारी का ये 5वां ओवर चल रहा है, रईस कादरी अपने कोटे का ये दूसरा ओवर करते हुए रोड एंड की ओर से। यहाँ पर अब बात की जाए तो सेफ दाऊदी को याद किया जाएगा, जिस प्रकार कल फील्डिंग की थी उन्होंने।
शॉर्ट फाइन लेग को 30 यार्ड सर्कल के अंदर शामिल किया गया है। स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर, वाइड इज लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ बल्लेबाज के लिए, बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री लाइन के ऊपर नंद के लिए। फिलहाल रईस कादरी बॉलिंग लाइन के ऊपर, ऑफ स्टंप के ऊपर गुड लेंथ स्पॉट के ऊपर टप्पा खाने के बाद गेंद ने फैसला कर लिया था विकेट कीपर के दस्तान में जाने का। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, डॉट गेंद। काफी पेस का इस्तेमाल किया जा रहा है इस बार रईस कादरी की ओर से। चलने वाला ये दूसरा मुकाबला एनजी बॉयज और ठाकर रॉक्स प्रतीक 11। एनजी बॉयज जिसके फ्रेंचाइजी ओनर है हार्दिक भाई अमीन और प्रणव भाई कोटक, और ठाकर रॉक्स जिसके फ्रेंचाइजी ओनर है कीर्ति भाई आहिर। गली के स्थान के ऊपर एक खिलाड़ी को शामिल किया जा रहा है रईस कादरी की ओर से। हसनैन 30 यार्ड सर्कल के अंदर, बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री लाइन के ऊपर, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज नंद के लिए। रिवर्सिप इस बार खिलाड़ी है प्रणव आहिर। अच्छी फील्डिंग वहां पर, वन बाउंस के बाद गेंद को फील्ड किया और थ्रो दिया जाए विकेट कीपर की ओर। तब तक 1 रन के साथ संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों बल्लेबाज को। इसी 1 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 37 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। अब स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज आसिफ भाई, गेंदबाजी के ऊपर रईस कादरी, राइट हम ओवर द विकेट। ऑफ स्टंप से काफी ज्यादा बाहर, इस बार वाइड करार दिए जाएंगे। अतिरिक्त के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 38 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। आज का दूसरा दिन और दूसरा मुकाबला चलता हुआ धर्मपुर बिग बैश सीजन 5 ठाकर रॉक्स और एनजी बॉयज के बीच में। इस बार ऊंचा लगाया, नीचे खिलाड़ी है लेकिन फील्डर बनेंगे मात्र दर्शक। जिस पेस के साथ गेंदबाजी की गई थी उसी पेस के साथ सिक्सर लगाया बल्लेबाज आसिफ भाई ने। के ऊपर इस बीच टीम का स्कोर जा पहुंचा है 44 रन। स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज आसिफ भाई अभी अभी डीप इन विकेट के ऊपर सिक्सर लगाया। रईस कादरी वापस गेंदबाजी के ऊपर, राइट एम ओवर द विकेट। इस बार गेंदबाज के सर के ऊपर से अच्छी फील्डिंग वहां पर शिव आहिर की ओर से, सीमा रेखा के काफी करीब से गेंद को फील्ड किया। 1 रन के साथ स्कोर इस बीच आगे बढ़ता हुआ पहुंचा है 45 रन। 5 ओवर की समाप्ति के बाद एनजी बॉयज का स्कोर है 45, 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। अभी भी 57 रनों की जरूरत आने वाली 18 गेंदों के ऊपर। रन रेट की बात की जाए तो यहां पर 19 के औसत से रन बनाने होंगे बीच मैदान के ऊपर अगर ये मुकाबला जीतना है। कुछ गुफ्तगू जरूर हो रही है वहां पर बीच मैदान में। 45 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर 5 ओवर की समाप्ति के बाद अब यहां से उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। आने वाली 18 गेंदों के ऊपर 57 रन चाहिए। 18 गेंदों के ऊपर 57 रनों की जरूरत एनजी बॉयज के लिए। बाजी के ऊपर गेंदबाजी की जिम्मेदारी इस बीच नईम ने संभाल रखी है। मुस्लिम समाज की ओर से इमर्जिंग खिलाड़ी, एक उभरते हुए सितारे हैं नईम की बात की जाए तो। फिलहाल ठाकर रॉक्स प्रतीक 11 की ओर से गेंदबाजी के ऊपर, स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज आसिफ भाई, एक सिक्सर लगाकर बल्लेबाजी करते हुए 3 गेंदों में 8 रन और एक सिक्सर शामिल पारी में। इस बार लॉन्ग ऑफ के ऊपर अच्छा कैच शिव आहिर की ओर से, अपर हैंड कैच लिया
और विकेट का पतन होता हुआ लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के ऊपर मिलने वाली ये पहली सफलता गेंदबाज नईम को और लगने वाला चौथा झटका एनजी बॉयज को। अगर आप ग्राउंड के ऊपर है धर्मेंद्र सिंह राठौड़, मेरी आवाज आप तक आ रही है। इसके बाद बानान टाइगर और एनजी बॉयज के बीच में मुकाबला खेला जाएगा, तो आपके 11 प्लेयर तैयार रखे। फिलहाल रुक करेंगे इस मुकाबले की और पारी का ये छठा ओवर गेंदबाजी के ऊपर नईम है और बल्लेबाजी के ऊपर फहीम सोनी। इस बार हवा में गेंद, नीचे खिलाड़ी है प्रणव आहिर और अच्छा कैच। दो गेंदों के ऊपर दो सफलता। हैट्रिक, गोल्डन गेंद हाथ में लेकर गेंदबाजी करेंगे। जिस प्रकार से चौथा हैट्रिक हो सकता था, वहां पर गेंदबाज का नाम लिखा जा सकता था, लेकिन सिंगल के साथ वहां पर स्ट्राइक को रोटेट किया गया। एक्स्ट्रा कवर के ऊपर स्ट्रोक खेला था बल्लेबाज अभय ने। अब लेफ्ट हैंड बल्लेबाज नंद, यहां से अब कुछ करतब करना होगा एनजी बॉयज के लिए। फिलहाल टीम का स्कोर इस बीच जा पहुंचा है 46, 46 रन। पारी का ये छठा ओवर चलता हुआ 56 रन चाहिए अभी भी आने वाली 15 गेंदों के ऊपर। 38 सर्कल के अंदर एक खिलाड़ी को शामिल किया जा रहा है और युवराज सोलंकी को भेजा गया है सीधा स्क्वेयर बाउंड्री लाइन के ऊपर बल्लेबाज नंद के लिए। बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लिया, 1 बाउंस के बाद गेंद पहुंची सीधे विकेट कीपर के ऊपर। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, डॉट गेंद, बिंदी गेंद काउंट की जाएगी। कमलेश नायक को भेजा जा रहा है बाउंड्री लाइन के ऊपर, डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर। जिस प्रकार से खींच लिया था उन्होंने, एक अच्छे फील्डर माने जाते हैं। नहीं, वापस बॉलिंग लाइन के ऊपर फुल टॉस गेंद, इस बार लॉन्ग ऑफ के ऊपर खुला छोड़कर रखा था और गेंद जाएगी सीधे सीमा रेखा के बाहर। यूज एंड हाई मैक्सिमम आउट ऑफ पार्क 6 रन के लिए। पचास रन पूरे के एनजी बॉयज ने। हेलीकॉप्टर उड़ाना चाहते थे इस बार डाउन द ग्राउंड। स्टोक को खेला वाइड इज लॉन्ग ऑन के ऊपर, शिवाहिर की ओर से गेंद को फील्ड किया जाए और थ्रो दिया जाए वापस गेंदबाज की ओर। तब तक एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों बल्लेबाज को। तो इसी एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 6 ओवर की समाप्ति के बाद 53 रन। अब 12 गेंदों के ऊपर 49 रन चाहिए जीतने के लिए। साइड स्क्रीन के ऊपर अभी आपका भी स्वागत है।
बॉक्स का संपर्क करेंगे दीपल पटेल। 12 गेंदों के ऊपर अभी भी जीतने के लिए 49 रन चाहिए। 49 रनों की जरूरत है एनजी बॉयज के लिए। ये दूसरा मुकाबला दोनों टीम की अगर बात की जाए तो दोनों टीम अपना पहला मुकाबला खेल रही है। ठाकर रॉक्स प्रतीक 11 जिसके फ्रेंचाइजी ओनर है कीर्ति भाई आहिर, और एनजी बॉयज जिसके फ्रेंचाइजी ओनर है प्रणव भाई कोटक और हार्दिक भाई अमीन। गेंदबाजी के ऊपर सुभाष को शामिल किया जा रहा है लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के सामने। तो इस बीच सुभाष को शामिल किया जा रहा है गेंदबाजी के ऊपर। वाइड इज लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के ऊपर रईस कादरी, लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर सिवाही डीप इन विकेट और स्क्वेयर लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर। चहलकदमी जरूर की गई थी वहां पर। गेंद को फील किया जाए रईस कादरी की ओर से लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के ऊपर और थ्रो दिया जाए वापस विकेट कीपर केयूर आहिर की ओर। तब तक 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 54 रन। आने वाली 11 गेंदों के ऊपर 48 अभी भी रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए एनजी बॉयज के लिए। फिलहाल सुभाष बॉलिंग लाइन के ऊपर तैयार। बल्ला चलाया जरूर था वहां पर। बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लेकर गेंद पहुंची सीधे रन आउट के रूप में। ये विकेट अभय रन आउट के रूप में। विकेट का सिलसिला इस बीच चल रहा है बीच मैदान के ऊपर एनजी बॉयज के लिए। नन हेलीकॉप्टर उड़ाना चाहते थे, इस बार जमीन के सारे गेंद जा रही है वाइड इज लॉन्ग और बाउंड्री लाइन के ऊपर। गेंद को फील किया जाए सीयू की ओर से और थ्रो दिया जाए। तब तक 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 55 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। इसके बाद जो मुकाबला खेला जाएगा एनजी बॉयज और बाहनान टाइगर्स के बीच में। स्लो गेंद जरूर थी वहां पर, कुछ समझ नहीं पाए बल्लेबाज। बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लिया 1 बाउंस के बाद गेंद पहुंची सीधे विकेट कीपर के दस्तारों में। इस प्रकार से कप्तान की जिम्मेदारी सौंपी गई है, उसी प्रकार से कप्तानी करते हुए बीच मैदान के ऊपर रईस कादरी। इनसाइड आउट खेला इस बार। स्ट्रोक लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के ऊपर फील्डर तैनात। 1 बाउंस के बाद नईम की ओर से गेंद को फील्ड किया जाए और वापस गेंदबाज की ओर थ्रो दिया जाए। तब तक 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 56 रन। 7 गेंदों के ऊपर 46 रनों की जरूरत। धीरे धीरे मैच सिरक रहा है। इस बार फुल टॉस और सही नसीहत। अच्छा एफर्ट लगाया था वहां पर फील्डिंग के ऊपर रईस कादरी ने, लेकिन गेंद ने फैसला कर लिया था आउट ऑफ पार्क जाने का। नन के बल्ले से ये लगने वाला सिक्सर और टीम का स्कोर इस बीच जा पहुंचा है 62 रन। 7 ओवर की समाप्ति के बाद अब 6 गेंदों के ऊपर 40 रनों की जरूरत। डीजे बॉक्स पेनल्टी के तौर के ऊपर
पहली टीम जलाराम कृपा थी। धर्मेश बख्शी बॉलिंग लाइन के ऊपर, सीधे बल्ले से इस बार लॉन्ग ऑन के ऊपर से कोई मौका नहीं, खिलाड़ी है लेकिन बनेंगे मात्र दर्शक। यूजर टाइम मैक्सिमम आउट ऑफ पार्क 6 रन के लिए। बॉलिंग लाइन के ऊपर राइट आर्म और द विकेट, बल्ले का अंदरूनी हिस्सा और विकेट कीपर केयूर आहिर का सहारा मिला दरवेश बख्शी को। विकेट का पतन होता हुआ एनजी बॉयज के लिए। मतीन आउट होकर पवेलियन की ओर बल्लेबाज। जन्मजय रावल जी मेरे परम मित्र है, वो भी यहाँ पर उपस्थित हो चुके हैं। उनका भी हार्दिक स्वागत है श्री जी क्रिकेट ग्राउंड वाकल के ऊपर। फिलहाल धर्मेश बख्शी बॉलिंग लाइन के ऊपर, स्ट्राइक के ऊपर अक्रम। फाइन लेग के ऊपर इस बार स्ट्रोक को खेला है। स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर से 10 से 15 मीटर की दूरी तय करने के बाद गेंद चली गई सीधे सीमा रेखा के बाहर। फील्डर तैनात था कमलेश, लेकिन कोई मौका नहीं वहां पर फील्डर के लिए। 72 रन स्कोर है एनजी बॉयज का। इस बीच वन बाउंस के बाद गेंद चली गई सीधे सीमा रेखा के बाहर। ये मैच समाप्त होने के बाद कैमरामैन आपको आना है कमेंट्री बॉक्स की ओर। 10 मिनट का ब्रेक दिया जाएगा और एग्जिट मुकाबला शुरू किया जाएगा एनजी बॉयज और बाहनान टाइगर्स के बीच में। तो इस बीच रन आउट के रूप में ये विकेट और नो बॉल का इशारा है अंपायर सर की ओर से। रन आउट के रूप में ये विकेट मिलेगा। न्यू बैट्समैन दीवबाई कोटक नए बल्लेबाज के रूप में एनजी बॉयज की ओर से। नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर धर्मेश बख्शी बॉलिंग लाइन के ऊपर। वाइड का इशारा इस बीच बल्लेबाज के लिए फ्री हिट था और कंटिन्यू रहेगा। टीम का स्कोर इस बीच आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है। सेवेंटी 78 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। आगे निकलकर स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने, जमीन के सहारे गेंद चली गई सीधे लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के ऊपर। लॉन्ग बैरियर पोजीशन शिव आहिर की ओर से गेंद को फील्ड किया गया और थ्रो दिया जाए तब तक 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है। डाउन द ग्राउंड इस बार स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने, विकेट कीपर के ऊपर चली गई गेंद। केयूर आहिर गेंद को फील्ड किया जाए तब तक कोई 1 रन के साथ यहाँ पर पारी समाप्त हुई। तो पहला मुकाबला इस बार जीता ठाकर रॉक्स प्रतीक 11 ने। कैमरामैन और डीजे ऑपरेटर आप सबसे गुजारिश है कमेंट्री बॉक्स का संपर्क करेंगे